सज्जनों, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। आज यदि आप 60 वर्ष से अधिक के हैं, तो मैं आपसे एक सीधी और स्पष्ट बातचीत करना चाहता हूं। यह एक ऐसी बात है जो आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यह वास्तव में आपके हर दिन के एहसास को बदल सकती है। चलिए बात करते हैं नाश्ते की, विशेष रूप से उस फल के बारे में जिसे आपको जीवन भर एक स्वस्थ शुरुआत का आधार बताया गया है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वही फल जिस पर आप ऊर्जावान और मजबूत रहने के लिए भरोसा करते हैं, शायद वही असली कारण है कि आप एक कदम धीमा महसूस कर रहे हैं। सुबह होते होते आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है और आपका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा। मैं उन फलों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें आप हमेशा अपना सहयोगी मानते आए हैं। केला, अंगूर, संतरे का रस और तरबूज, ये वे सुबह के मुख्य आहार हैं जिन्हें आप सोचते थे कि वे आपके दिल, आपके पाचन और आपकी समग्र जीवन शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। कड़वा सच यह है कि वे चुपचाप आपके पुरुष स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं, एक एक निवाले के साथ। एक चिकित्सक के रूप में मैंने 30 से अधिक वर्ष पुरुषों को उनके हार्मोनल संतुलन को बहाल करने, उनके यौन क्रिया को पुनः प्राप्त करने और उस ताकत को फिर से खोजने में मदद करने में बिताए हैं जो उन्हें लगा कि उम्र ने उनसे छीन ली है। मैंने हजारों पुरुषों, पूर्व एथलीटों, नेताओं, पतियों और पिताओं के साथ काम किया है जो मेरे ऑफिस में एक ही सवाल लेकर आते थे, मुझे अब अपने जैसा क्यों नहीं लगता। और बार बार सबसे अनदेखे दोषियों में से एक उनकी दवा की अलमारी में नहीं था, वह उनकी नाश्ते की प्लेट पर ही था। यह विश्वास करना मुश्किल लगता है ना, कि फल जैसी निर्दोष और प्राकृतिक चीज आपके टेस्टोस्टेरोन और रक्त संचार को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन विज्ञान यही दिखाता है कि ऐसा हो रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर डॉक्टर इस बारे में बात नहीं करते हैं। इस लेख में मैं 5 खतरनाक फलों के संयोजन और 10 विशिष्ट फलों का खुलासा करने जा रहा हूं जिनसे आपको सुबह बचना चाहिए यदि आप अपने स्तंभन, अपनी ऊर्जा और एक पुरुष के रूप में अपनी पहचान की रक्षा करना चाहते हैं। और अंत तक मैं यह भी साझा करूंगा कि कौन से फल वास्तव में रक्त प्रवाह को बहाल करने और आपके प्रदर्शन को फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह आपको वे सुबह वापस दे सकता है जिन्हें आप याद करते हैं, और वह ताकत जिसे आप पाने के हकदार हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उस पहले फल से जिसे 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष स्वस्थ मानते हैं, लेकिन जो चुपचाप आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर सकता है और हर सुबह आपके स्तंभन को कमजोर कर सकता है। यह लाखों रसोई के काउंटरों पर पड़ा है और संभावना है कि आपने इस सप्ताह बिना सोचे समझे एक खाया होगा। मैं केले की बात कर रहा हूं, खासकर अधिक पके हुए केले की। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप सुबह सबसे पहले इसे खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। पहला जोड़ा केले और आम, उष्णकटिबंधीय टेस्टोस्टेरोन चोर। मुझे एक सुबह स्पष्ट रूप से याद है, मैं अपनी रसोई में काउंटर पर खड़ा होकर एक केला छील रहा था। यह पूरी तरह से पका हुआ था, नरम, मीठा और भूरे धब्बों से भरा हुआ, और मैंने इसे बिना सोचे समझे अपनी सुबह की स्मूदी में डाल दिया। आखिरकार केले को स्वस्थ माना जाता था, है ना, पोटेशियम से भरपूर दिल के लिए, अच्छा पेट के लिए, आसान। अपनी उम्र के कई पुरुषों की तरह मैंने दशकों तक उस आदत पर भरोसा किया, लेकिन जो मैं तब नहीं जानता था और जो 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष अभी भी नहीं जानते हैं, वह यह है कि केले, खासकर जब वे अधिक पके होते हैं और सुबह सबसे पहले खाए जाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर कुछ अविश्वसनीय रूप से
खतरनाक कर रहे होते हैं और वे ये सब चुपचाप कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे केले पकते हैं उनके स्टार्च साधारण शर्करा में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि वे जितने मीठे और नरम होते हैं उतनी ही तेजी से वे आपके रक्त प्रवाह में चीनी डालते हैं। जब आप खाली पेट एक केला खाते हैं, खासकर सुबह में जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, तो यह लगभग तुरंत ब्लड शुगर स्पाइक को ट्रिगर करता है। वह स्पाइक आपके अग्न्याशय को चीजों को संतुलन में लाने के लिए इंसुलिन की एक लहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए उस इंसुलिन की भीड़ की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं करता है, यह आपके हार्मोन उत्पादन में भी हस्तक्षेप करता है। यह टेस्टोस्टेरोन को दबाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को बाधित करता है और उन नाजुक रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करता है जो आपके लिंग को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं। दूसरे शब्दों में, जो एक हल्का स्वस्थ नाश्ता लगता है, वह वास्तव में आपके पुरुषत्व पर दिन प्रतिदिन निवाले दर निवाले एक मूक प्रहार कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वह केला आपको सुबह बाद में एक गिरावट के लिए भी तैयार करता है। आप थोड़ी देर के लिए तेज और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुबह के मध्य तक आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, आपका ध्यान भटक जाता है और आपकी इच्छा, आपकी प्राकृतिक चिंगारी ऐसा लगता है जैसे वह अब वहां नहीं है। आप इसे सिर्फ बूढ़ा होना मानकर टालने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं 60 के बाद जीवन ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपका नाश्ता है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप फिर कभी केला नहीं खा सकते, लेकिन आपको इसके बारे में होशियार रहना होगा। इसे कभी भी खाली पेट न खाएं। यदि आपको अपने दिन में एक केला शामिल करना ही है, तो इसे प्रोटीन युक्त भोजन के बाद खाएं या इसे स्वस्थ वसा जैसे नट्स या सादे ग्रीक योगर्ट के साथ मिलाएं, ताकि चीनी के अवशोषण को धीमा किया जा सके। और जो भी हो, सुबह में अधिक पके केलों से दूर रहें। नुकसान धीमा हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक है और यह आपके सोचने से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब बात करते हैं एक और उष्णकटिबंधीय फल की, जो और भी आकर्षक है, क्योंकि यह सिर्फ आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता, यह आपके लिवर, आपके हार्मोन और आपकी यौन जीवन शक्ति पर अंदर से एक भारी बोझ डालता है। वह है आम, रसीला, मीठा सुनहरा आम। यहाँ क्या चीज आम को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है? वे फ्रुक्टोज से भरे होते हैं, एक विशेष प्रकार की चीनी जो लगभग पूरी तरह से आपके लिवर द्वारा संसाधित होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा लिवर तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और चीनी को तोड़ने में कम कुशल हो जाता है। इसलिए जब आप सुबह सबसे पहले एक आम खाते हैं, तो वह को फ्रुक्टोज का अधिभार आपके लिवर पर जोर से बढ़ता है। परिणाम, आपका लिवर वसा जमा करना शुरू कर देता है, आप में इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गिर जाता है और आपके एस्ट्रोजन का स्तर चुपचाप बढ़ जाता है। तो आप क्या करें? केलों की तरह मैं आपसे आम को अपने जीवन से हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने के लिए नहीं कह रहा क्या हूं, लेकिन आपको उन्हें वह मानना चाहिए जो वे हैं, एक मिठाई नाश्ते का भोजन नहीं। यदि आप आम का आनंद लेते हैं, तो इसे दोपहर या रात के खाने के बाद के लिए बचाएं, जब आपका ब्लड शुगर अधिक स्थिर हो। दूसरा जोड़ा अंगूर और अनानास। भेस में छिपे शुगर बम। मैं अपने फ्रिज में अंगूर का एक कटोरा रखता था, जहां से मैं कभी भी एक मुट्ठी भर ले सकता था। यह एक स्वस्थ विकल्प की तरह महसूस होता था, हल्का मीठा और ताजा। लेकिन जो मैं नहीं जानता था वह यह था कि वे मासूम छोटे अंगूर चुपचाप मेरे स्तंभन को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब मुझे पता है कि यह नाटकीय लग सकता है, कुछ अंगूर इस तरह का नुकसान कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सच्चाई है, अंगूर प्राकृतिक शर्करा से भरे होते हैं। उनके आकार और उच्च जल सामग्री के कारण वे अविश्वसनीय रूप से तेजी से पचते हैं।
इसका मतलब है कि चीनी आपके रक्त प्रवाह में लगभग तुरंत एक लहर की तरह टकराती है, खासकर सुबह में जब आपका पेट खाली होता है। और हर बार जब चीनी बढ़ती है तो इंसुलिन उसे नीचे लाने के लिए दौड़ता है। वह इंसुलिन प्रतिक्रिया सिर्फ आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित नहीं करती है या आपके हार्मोन संतुलन को बाधित करती है। यह टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन में बाधा डालती है और उन रक्त वाहिकाओं को कस देती है जो आपके लिंग को एक मजबूत पूर्ण स्तंभन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। यदि आप अभी भी अंगूर का आनंद लेते हैं तो आपको उन्हें पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन्हें सुबह सबसे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। और जब आपको लगता है कि आपने मुख्य अपराधी की पहचान कर ली है, तो यहाँ एक और फल आता है जो और भी खतरनाक है, अनानास। चमकीलाई, जीवंत, मीठा। अधिकांश पुरुष अनानास को अच्छे पाचन, एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, यहाँ तक कि बढ़ी हुई कामेच्छा से जोड़ते हैं। लेकिन इस धूप वाली सतह के नीचे अनानास सबसे आक्रामक शुगर बम फलों में से एक है जिसे आप खा सकते हैं। एक कप अनानास में 16 ग्राम से अधिक प्राकृतिक चीनी होती है और इसे धीमा करने के लिए शायद ही कोई फाइबर होता है। जब आप सुबह सबसे पहले अनानास खाते हैं तो वह चीनी की भीड़ आपके रक्त प्रवाह में बाढ़ ला देती है, आपके इंसुलिन को बढ़ा देती है और सूजन की एक श्रृंखला को प्रज्वलित करती है। और वृद्ध पुरुषों के लिए यह श्रृंखला प्रतिक्रिया स्तंभन का समर्थन करने वाले हार्मोनल सिस्टम के लिए विनाशकारी है। यह पैटर्न मैंने बहुत बार देखा है, जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। पुरुष मेरे क्लिनिक में थके हुए, निराश, कभी कभी शर्मिंदा भी आते हैं। उन्होंने वह दृढ़ता, व सहजता, व आत्मविश्वास खो दिया है जो उनके पास कभी था। और कई बार वे बाकी सब कुछ सही कर रहे होते हैं, व्यायाम करना, शराब कम करना, यहाँ तक कि पूरक आहार लेना, लेकिन उनके नाश्ते के विकल्प चुपचाप उनकी सारी प्रगति को नष्ट कर रहे होते हैं, खासकर जब वे दिन की शुरुआत अंगूर या अनानास से कर रहे होते हैं। तीसरा जोड़ा, संतरे का रस और तरबूज, तरल विनाशक। एक समय था जब एक गिलास संतरे का रस डालना दिन की शुरुआत करने का सबसे स्वाभाविक तरीका लगता था। यह लगभग एक अनुष्ठान था। चमकीला, मीठा, ताजा, यह स्वस्थ महसूस होता था। लेकिन यहाँ कठोर सच्चाई है, संतरे का रस वह स्वास्थ्य पेय नहीं है जिसके बारे में हमें विश्वास दिलाया गया था। यह फल का एक टुकड़ा नहीं है, यह पोषण नहीं है, ये तरल रूप में चीनी है। और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए इसे सुबह पीना आपके हार्मोनल संतुलन को नुकसान पहुंचाने और चुपचाप आपके स्तंभन को नष्ट करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। जब आप एक गिलास संतरे का रस पीते हैं, खासकर खाली पेट, तो आप अपने सिस्टम को चीनी से भर रहे होते हैं जो लगभग तुरंत अवशोषित हो जाती है। इसे धीमा करने के लिए कोई फाइबर नहीं है, प्रभाव को कम करने के लिए कोई वसा या प्रोटीन नहीं है। आपका ब्लड शुगर मिनटों में बढ़ जाता है और जवाब में आपका शरीर इसे वापस नीचे लाने के लिए भारी मात्रा में इंसुलिन पंप करता है। यह इंसुलिन उछाल टेस्टोस्टेरोन को दबाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को कम करता है और आपकी रक्त वाहिकाओं की परत में सूजन पैदा करता है, वही परत जो लिंग में रक्त को सुचारू रूप से और पूरी तरह से बहने देती है। अब तरबूज के बारे में बात करते हैं। मैं पुरुषों को रक्त प्रवाह में सुधार के लिए तरबूज की सिफारिश करता था, खासकर क्योंकि इसमें सिट्रुलिन नामक एक यौगिक होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। और जबकि यह तकनीकी रूप से सच है, तरबूज का एक स्याह पक्ष है जिसके बारे में अधिकांश पुरुष कभी नहीं सुनते। आप देखिए, तरबूज 90% से अधिक पानी है, लेकिन यह प्राकृतिक चीनी में भी अविश्वसनीय रूप से उच्च है और यह तेजी से पचता है। जब सुबह सबसे पहले खाया जाता है तो तरबूज रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि कर सकता है, लगभग रस पीने के समान। और जो होता है वह वही पैटर्न है, इंसुलिन में वृद्धि, टेस्टोस्टेरोन में गिरावट, रक्त प्रवाह में प्रतिबंध
और आपके स्तंभन पर एक मूक प्रहार। यदि आप तरबूज का आनंद लेते हैं तो इसे एक ट्रीट की तरह माने। इसे दोपहर के भोजन के बाद खाएं, जब आपका ब्लड शुगर अधिक स्थिर हो। और अगर आपको खट्टे फल पसंद है तो फाइबर के साथ एक संतरा खाएं। कभी भी रस न पिए। आपका टेस्टोस्टेरोन, आपकी रक्त वाहिकाएं और आपके स्तंभन इस पर निर्भर करते हैं। चौथा जोड़ा, आम और सूखे मेवे, छिपे हुए हार्मोन। विनाशक, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आम वृद्ध पुरुषों के लिए सबसे खतरनाक फलों में से हैं, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ने पर हमारा शरीर उनकी चीनी के भार पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आम फ्रुक्टोज से भरे होते हैं, जो आपके लिवर में संसाधित होता है। सेट के बाद लिवर धीमा हो जाता है और वही आम जो कभी हानि रहित लगता था, अब एक चयापचय विनाशक गेंद की तरह काम करता है। यह गिरते हुए टेस्टोस्टेरोन, बढ़ते एस्ट्रोजन और लिवर के आसपास वसा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये सभी आपकी यौन क्रिया को कुचल देते हैं। लेकिन आम भी अपनी सारी चीनी के साथ उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। क्योंकि जहां आम एक मीठा फल हो सकता है, वहीं सूखे मेवे कुछ और भी भयावह हैं। सूखे मेवे किशमिश, खजूर, खुबानी और यहाँ तक कि स्वस्थ फलों के स्नैक्स स्पष्ट रूप से वृद्ध पुरुषों के लिए यौन स्वास्थ्य के मूक हत्यारे हैं। जब फल सुखाया जाता है तो पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन चीनी बनी रहती है। जो बचता है वह एक सघन शुगर बम है, जो आपके रक्त प्रवाह में चाशनी के एक शॉट की तरह लगता है। जब आप खाली पेट सूखे मेवे खाते हैं, खासकर सुबह में, तो आप नाश्ते में कैंडी खा रहे होते हैं। वह चीनी की वृद्धि इंसुलिन की वृद्धि की ओर ले जाती है, और इंसुलिन एक बार फिर टेस्टोस्टेरोन के लिए एक विनाशक गेंद की तरह काम करता है। मेरे एक मरीज थे रमेश, जो में एक उल्टी के दशक के मध्य में थे। काफी सक्रिय और अधिक वजन वाले नहीं थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सेक्स ड्राइव क्यों गायब हो गई थी और उनके स्तंभन कमजोर और असंगत क्यों हो गए थे। वह हर सुबह अपनी कॉफी के साथ मुट्ठी भर सूखे खजूर और किशमिश खा रहे थे। हमने उन्हें 2 सप्ताह के लिए हटा दिया। बस इतना ही काफी था। दूसरे सप्ताह के अंत तक उनके सुबह के स्तंभन लौट आए थे और उन्होंने अपनी ऊर्जा और मनोदशा में एक उल्लेखनीय बदलाव महसूस किया। पांचवां जोड़ा, मीठे सेब और वो फ्रूट मिक्स। सुबह के स्वास्थ्य के नकली दोस्त, चलिए मीठे सेब से शुरू करते हैं। आज सुपरमार्केट में बेचे जाने वाले कई सेब, जैसे कि फूजी गाला और हनी क्रिस्प, को पहले से कहीं ज्यादा मीठा बनाने के लिए चुनिंदा रूप से पैदा किया गया है। उनमें अधिक चीनी होती है और जब आप उन्हें सुबह खाली पेट खाते हैं तो वे आपके ब्लड शुगर को लगभग जूस जितनी तेजी से बढ़ाते हैं। यह उछाल टेस्टोस्टेरोन पर सीधा प्रहार करता है। इसका मतलब है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन गिरता है, रक्त वाहिकाएं कस जाती हैं, परिसंचरण धीमा हो जाता है और परिणाम स्तंभन होता है, जो कम बार कम दृढ़, कम विश्वसनीय हो जाता है। अब इस जोड़े में दूसरा खतरा एक बहुत ही आधुनिक पैकेज में आता है, फ्रूट मिक्स। पहले से कटे हुए फलों के मिश्रण, जमे हुए फलों के बैग, किराने की दुकान से तुरंत ले जाने वाले कंटेनर। आप उन्हें हर जगह देखते हैं, चमकीले, रंगीन, सुविधाजनक। लेकिन यहाँ वह है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इनमें से कई मिश्रण उच्च चीनी वाले फलों से भरे होते हैं, जिन्हें अक्सर चाशनी में संरक्षित किया जाता है या जूस कॉन्सेंट्रेट में लेपित किया जाता है। आप सोचते हैं कि आप मिश्रित फलों के एक रंगीन कटोरे के साथ अपने दिन की शुरुआत करके कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर यह एक चीनी हमला है, जिससे इंसुलिन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन गिरता है और आपके लिंग में नाजुक रक्त वाहिकाएं कस जाती हैं और प्रतिक्रिया में सिकुड़ जाती हैं। तो यहां से क्या सीख मिलती है? यदि आप सेब खा रहे हैं तो हरे रंग की किस्में, जैसे ग्रैनी स्मिथ, चुनें।
उनमें कम चीनी और अधिक फाइबर होता है और उन्हें हमेशा प्रोटीन या वसा के साथ खाएं। फ्रूट मिक्स को कभी भी अकेले न खाएं और खासकर नाश्ते के विकल्प के रूप में तो बिल्कुल नहीं। निष्कर्ष और जीवन के लिए एक सबक, यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि परवाह करने के लिए, उस पर सवाल उठाने के लिए जो आपको हमेशा बताया गया है, और इस संभावना के लिए खुले रहने के लिए कि आपके नाश्ते जैसी सरल चीज आपको पीछे खींच सकती है। जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है, वे 10 फल जिनसे आपको सुबह बचना चाहिए, वे स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं। वे सिर्फ तब खतरनाक होते हैं जब गलत समय पर और गलत तरीके से खाए जाते हैं, खासकर 60 के बाद। केले, आम, अंगूर, अनानास, संतरे का रस, तरबूज, सूखे मेवे, मीठे सेब और वे भ्रामक फ्रूट मिक्स, वे हानि रहित, यहाँ तक कि सहायक भी लग सकते हैं, लेकिन वे चुपचाप आपके हार्मोन को बाधित करते हैं, आपके रक्त प्रवाह को कमजोर करते हैं और एक पुरुष के रूप में आपकी ताकत को छीन लेते हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप सिर्फ पुरानी जानकारी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप बेहतर जानते हैं और उस ज्ञान के साथ आप न केवल अपने नाश्ते, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपने प्रदर्शन और अपनी जीवन शक्ति का पुनर्निर्माण शुरू कर सकते हैं। अपने अगले लेख में मैं आपको वे सटीक फल और खाद्य पदार्थ दिखाऊंगा जो इसके विपरीत करते हैं, वे खाद्य पदार्थ जो आपके स्तंभन की रक्षा करते हैं और स्वाभाविक रूप से बहाल करते हैं, क्योंकि आप फिर से अपने जैसा महसूस करते हुए जागने के लायक हैं। और यह सब आपके पहले भोजन से शुरू होता है। अब सबसे मूल्यवान जीवन सबक जो मैंने सीखा है, एक डॉक्टर और एक पुरुष दोनों के रूप में जिसने इस रास्ते पर चला है, आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्राथमिक चालक हैं। यह और रातों रात कट्टरपंथी बदलावों के बारे में नहीं है। यह हर एक दिन छोटे सूचित निर्णय लेने के बारे में है जो उस ताकत और जीवन शक्ति का निर्माण करते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण के बारे में है। कभी किसी को यह न कहने दें कि यह सिर्फ उम्र है। नियंत्रण रखें। यह आज से शुरू होता है, यह नाश्ते से शुरू होता है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जो इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकता है। आपकी स्वास्थ्य यात्रा महत्वपूर्ण है और आपको इसे अकेले चलने की जरूरत नहीं है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मैं वास्तव में आपके विचार या अनुभव सुनना पसंद करूंगा। आइए हम सब मिलकर अपने स्वास्थ्य को वापस पाएं।